Guys, welcome to my new YouTube channel called Sage Lama and myself Shubhang Mishra. Or on this new YouTube channel, we'll be discussing about GATE exam. As you know, I got under 150 rank in BITS High Degree Exam, जो बहुत तगड़ा रैंक था। और उसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग गेट एग्ज़ाम के लिए फॉलो करेंगे और साथ में वी विल ट्राई टू अचीव दिस टुगेदर। और ये अचीवमेंट हम लोग साथ में अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी गेट का कोई रैंक नहीं है। एज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 2 ईयर्स और ये मेरा तीसरा साल रहेगा, तो और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट भी रहेगा। सो आई विल बी फॉलोइंग सम स्ट्रैटेजीज़, जिस स्ट्रैटेजीज़ की वजह से आई गॉट अंडर 150th रैंक इन बिट्स हाई डिग्री, वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। एंड आई विल बी टेलिंग दैट सेम स्ट्रैटेजी टू यू कि आपको क्या फ़ॉलो करना है, क्या अवॉइड करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो विल बी फॉलोइंग, और ये काम हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि अभी 7.5 महीने हैं गेट 2027 को। और एज आई हैव गॉट गेट स्कोर ऑफ 255 इन गेट 2026, कुछ गलतियाँ हो गई थी, 2 साल की प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, लेकिन उसकी वजह से कुछ अच्छा भी हुआ। जैसे आई गॉट मोटिवेटेड बाय माई बेट्स रैंक, जो अंडर 150 पहुंच गया, बहुत तगड़ा था। और वो कुछ 2 महीने की स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ था। जैसे गेट एग्ज़ाम के बाद 2 महीने का टाइम था, आई फॉलोड सम स्ट्रैटेजीज़, बहुत तगड़ा, और वही सेम स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू फॉलो। और अगले 7.5 महीने तक आई विल बी टेलिंग यू, हफ्ते हफ्ते में वीडियो आई विल बी पोस्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हो आपको क्या फ़ॉलो करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एज आई विल बी मोटिवेटिंग यू थ्रू माई वीडियो, तो आपको भी हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो उसमें कि व्हाट आई शुड इम्प्रूव इन माई वीडियो। और आपको अभी लेके चलता हूँ मेरे स्टडी टेबल पे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इसीलिए छत पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तो हम सोए थे पढ़ के। और मेरे घर में एक रूल है कि मेरे को पूरा फ्रीडम मिल रखा है कि पूरी रात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह 6:30 या 6 बजे तक उठ जाना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। तो आई एम अवेक एंड आई एम वर्किंग ऑन माई वीडियो। और अभी कल आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे पढ़े और 5 घंटे अपने इंटर्नशिप के लिए काम किए हैं। आई एम वर्किंग एज एन जावा डेवलपर इन अ कोडेक टेक्नोलॉजीज़, इंटर्न हूँ। तो उसके साथ यहाँ गेट की तैयारी भी कर रहे हैं। वो इंटर्नशिप रिमोट है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लेके चलते हैं स्टडी टेबल पे, आपको कुछ तगड़ी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं कि कैसे क्या काम करना। तो गाइस, दिस इज़ माय स्टडी टेबल एंड दिस इज़ माय स्कूल्स फ्रेंड, और यहाँ पे हम रहे कोने में। और ये है मेरा स्टडी टेबल का डेकोरेशन। तो गाइस, दिस इज़ माय PW का कोर्स, जो पिछली बार का ही कोर्स था, बट आई एक्सटेंडेड दिस कोर्स, 5,000 का वापस ख़रीद लिए। और इस कोर्स में आई गॉट दिस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे है, जिसका प्राइस तो 1,200 रुपये है, लेकिन आई गॉट दिस टेस्ट सीरीज़ एट जस्ट 49, क्योंकि गेट 2026 के बाद इसका 2 दिन के लिए प्राइस ड्रॉप हो गया था। तो आई बॉट दिस टेस्ट सीरीज़, जो अच्छा है, मतलब ठीक है। इसमें 57 टेस्ट हैं। एंड कल रात में आई वाज सॉल्विंग दिस बुक, एंड फॉर 6 you can see for 6 hours 50 minutes and 40 seconds I have studied yesterday। मतलब आज भोर की बात है ये।
6 घंटे 50 मिनट 40 सेकंड। ये मिनट बाद में आर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ओ लेट मी कीप दिस। ये कप सब स्कूल का है। यहाँ पे हम पूरा टेस्ट सीरीज़ का डेट लिख लिए हैं कि कब देना है, कि कोई एक भी टेस्ट सीरीज़ हमसे छूटे ना। वैसे टेस्ट सीरीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या। तो ये है गेट 2027 का कुछ रूल्स विच आई हैव टू फॉलो। जैसे गेट 2026 में कुछ मेरे वीक सब्जेक्ट थे, जैसे एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक और डेटा स्ट्रक्चर। तो इसको पहले आई विल बी रिवाइजिंग और इस पर वर्किंग फॉर अ मंथ, 1 महीने इस पर लगाएंगे। और हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं ये, और ये लो वेटेज सब्जेक्ट हैं। तो हमें करना क्या है कि पूरे 7.5 महीने तक आई विल बी सॉल्विंग दिस PYQ, रिवाइजिंग ओल्ड नोट्स 3 to 4 times, then I'll be giving mock test in November, December and January. PYQ 3 से 4 बार पर सब्जेक्ट लगाना है। 15 साल का आप लगा सकते हैं, पूरे 30 साल का लगा सकते हैं। और आपको ये करना कैसे है, आपको डायरेक्टली PYQ पे नहीं कूदना है। अगर आपके पास पेड कोर्स है तो बहुत अच्छा, अगर पेड कोर्स नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप यूट्यूब पे जाके क्रैश कोर्स का मदद ले सकते हैं। क्रैश कोर्स से तगड़ा रहता है 1 शॉट वीडियो। आप 10 घंटे का एक सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का आप उठाइए, उसका मतलब 10 घंटे का 1 शॉट वीडियो दीजिए, देखिए, फिर उसका PYQ करिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर जाइए। ऐसे ही आप फॉलो करेंगे पर सब्जेक्ट के लिए। फिर यही आपको दूसरे रिवीजन में करना है, फिर यही तीसरे रिवीजन में करना है। देन यू हैव टू गो फॉर टेस्ट। आपको ऐसे ही फॉलो करते रहना है। जैसे आई विल बी सॉल्विंग माई PYQ फ्रॉम दिस बुक। एक मेरे पास ये कंप्यूटर साइंस एंड IT का है, और एक मेरे पास मैथ्स का है। तो आई मेड दिस न्यू बुक, जिसमें कल हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिवाइज़ कर रहे थे। ये पूरा PYQ है। जो हार्ड क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे कॉपी में लिखा है, बाकी को सिर्फ छोटे से पेपर में सॉल्व करके फेंक दिया। और ये है मैथ्स। आपको पैरेलल में कोई एक मैथ्स को ज़रूर पढ़ना है पर डे, पूरे 7 महीने तक। जैसे दिस इज़ ऑल रिटन हियर। आपको ये जो कोर सब्जेक्ट है इसको पढ़ना है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट 1 हफ्ते तक पढ़िए, जिसका क्रैश कोर्स या 1 शॉट वीडियो देखिए या PYQ करिए। उसी के पैरेलल में कोई मैथ्स करिए। जैसे डिस्क्रीट मैथ्स आप कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, या कैलकुलस। इसके पैरेलल में ये कोर सब्जेक्ट चलना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी होती है। और सिर्फ आप अगर PYQ करेंगे तो यू कैन स्कोर अप टू 50 to 60 मार्क्स सिर्फ PYQ से, क्योंकि PYQ हैज़ मैनी हिडन लॉजिक्स जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यू कैन ओनली यू हैव टू फॉलो PYQ, सिर्फ PYQ करना है। ये नहीं कि बहुत तरह का हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट सीरीज़ खरीद लिए। ये सब टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ से रिवाइज़ करना है, इट्स वेरी गुड, लेकिन ओनली PYQ, रिवाइज ओल्ड नोट्स 3 to 4 times, मॉक टेस्ट। PYQ कम से कम 3 से 4 बार देना है 7 महीने में, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट रट जाए और आपको मतलब आप कुछ भी ना भूलो एग्ज़ाम सेंटर पे। गाइज आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट अगर आपके पास PYQ की बुक नहीं है, देन यू कैन फॉलो यूट्यूब पे है बहुत सारी मतलब प्लेलिस्ट PYQ सीरीज़ के। मतलब जैसे मेरे को COA और ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट ट्यूटर कोई लगता है तो ही इज़ विश्वदीप गोठी। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी बहुत सारे अच्छे हैं। एल्गोरिदम के जैसे पंकज सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, ही इज़ वेरी गुड। तो आप ऐसे ऐसे रिसर्च करके यू कैन सॉल्व PYQ। आप नए नए टेक्निक निकालिए, नए और आप अपने पास एक स्टॉप वॉच रखिए, जिससे पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगे, उससे कम लगे। कम से कम 1 मिनट टाइम तो लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप इस कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक, ऐसे ही नई वीडियो हर हफ्ते आती रहेगी। रोज़ रोज़ नहीं डाल सकते क्योंकि
इसमें बहुत टाइम जाता है। तो यू कैन फॉलो, आई मीन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और इस गेट के चक्कर में आई अनफॉलोड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। पूरे कॉलेज को अनफॉलो करती हैं फ्रॉम माई मेन इंस्टाग्राम। आई एम टेकिंग इट सो सीरियसली कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। और अपने फ़ोन नंबर से भी अपने लगभग सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि वो लोग रील भेजते रहते हैं, वीडियोस भेजते रहते हैं, जिसमें बहुत मतलब टाइम जाता है। और इस टाइम इंटरटेनमेंट का टाइम भी चल रहा है, तो आई एम वॉचिंग फीफा वर्ल्ड कप 2:30 से 3:30 तक भोर में। पढ़ने के बाद आई वॉच फीफा 90 मिनट का गेम। तो वो बहुत तगड़ा इंटरटेनमेंट का सोर्स है। और आप भी ऐसे ही, आप अपना रील में टाइम वेस्ट मत करिए और फालतू का गपशप में टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए। आप सिर्फ 7.5 महीने रह गए हैं और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट और तीसरा साल है, तो हमें बर्बाद भी नहीं करना है। लेकिन आई केम हियर टू मोटिवेट यू, जिससे आपको सही पाथ मिल सके। जैसे लोग नए नए गेट एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो लोग बहुत यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं कि क्या वीडियो देख लें, क्या वीडियो देख लें। बहुत सारी वीडियो देखने लगते हैं कि हाउ टू गेट अंडर 100 रैंक, अंडर 1000 रैंक। ये सब चक्कर में अपना 2-3 महीने खा जाते हैं। ऐसा हम भी कर चुके हैं। तो आप ऐसा मतलब फ़ालतू टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको 50 से 60 नंबर लाना है, तो आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और डायरेक्टली जंप करिए PYQ पे। PYQ ही आपको मतलब बेड़ा पार कर सकता है। और आपका जितना तगड़ा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रहेगा और जितना तगड़ा PYQ आप सॉल्व करेंगे, आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे। और मेरा बहुत तगड़ा एक लास्ट एडवाइस, आप जब लास्ट महीने में रहें, आप मिनिमम 5 मॉक टेस्ट दें। क्योंकि अगर आप बहुत कम मॉक टेस्ट दिए रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे हमें लगा था, उस चक्कर में बहुत सारा फार्मूला भूल गए। उस चक्कर में मेरा 2 साल का मेहनत ख़राब हो गया। लेकिन जब बिट्स के लिए गए थे, तो उस टाइम ये स्ट्रैटेजी हमें पता था कि डरना नहीं है। क्योंकि उस टाइम बहुत हम PYQ सॉल्व किए हुए थे, गेट का ही PYQ सॉल्व किए थे। क्योंकि बिट्स का कोई PYQ नहीं होता, क्योंकि पेपर ही बाहर नहीं आता उसका। तो आप सिर्फ PYQ करोगे तो यू कैन स्कोर वेरी ग्रेट मार्क्स। और बहुत अच्छा गेट स्कोर आएगा, बहुत अच्छी रैंक आएगी और आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकेगा। तो गाइस, जय श्री राम एंड मे गॉड कीप यू वेल। आप अच्छे रहें, हेल्दी रहें। और मिलते हैं अगले हफ्ते और भी तगड़ी वीडियो के साथ। और अगले हफ्ते हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक वी शुड स्टडी, व्हाट टॉपिक वी शुड फोकस। तो गाइस, जय श्री राम, जय हिंद एंड बाय।